ओमान अरब प्रायद्वीप का एक अनोखा और सुंदर देश, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति और अनोखे इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसे बहुत से कानून और नियम हैं जिन्हें सुनकर आप चौंकने वाले हैं। ये नियम यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। ओमान एक ऐसा देश है जो विश्व भर में शांति के लिए जाना जाता है। जानेंगे इस अद्भुत देश को गहराई से, लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ओमान एक मुस्लिम देश है और यहाँ इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। शराब का सेवन और बिक्री यहाँ पर सख्ती से प्रतिबंधित है। केवल कुछ चुनिंदा होटलों में और रेस्टोरेंट में जो विशेष रूप से लाइसेंस रखते हैं, वहाँ गैर मुस्लिम पर्यटकों को शराब मिल सकती है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे जेल या फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अपने नागरिकों के लिए अनोखी सुविधाएं प्रदान करती है। अगर कोई ओमानी नागरिक 18 साल की उम्र पार करता है तो उसे घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी की मासिक आय 1000 अमेरिकी डॉलर से कम है, यानी 85,000 रुपए से कम है, तो उसे मुफ्त में घर भी बनाकर दिया जाता है। यह नीति देश के नागरिकों के कल्याण के लिए बनाई गई है। ओमान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ अपराध दर इतनी कम है कि आप इसे जीरो कह सकते हैं। चाहे चोरी हो, हिंसा हो या कोई अन्य अपराध, ओमान में ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती है। इसका कारण है देश की स्थिर सरकार, कड़े कानून और सामाजिक एकता। ओमानी लोग अपनी मेहमान नवाजी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे ये देश पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को बहुत सुरक्षित बनाता है। ओमान के लोग ऐतिहासिक रूप से जहाज निर्माण करने में माहिर रहे हैं। मध्य युग में ओमानी लोग विशाल और मजबूत जहाज बनाया करते थे, जो भारतीय महासागर और उससे आगे व्यापार के लिए इस्तेमाल होते थे। आज भी ओमान की यह परंपरा जीवित है और यहाँ की पारंपरिक जहाज, जिन्हें धो कहा जाता है, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ओमान का मध्य रेगिस्तान उल्का पिंडों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ उल्का पिंडों की खोज के लिए आते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का सूखा और खुला वातावरण उल्का पिंडों को संरक्षित रखता है। यहाँ पाए जाने वाले उल्का पिंड अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये एक रेगिस्तानी देश है, लेकिन यहाँ पानी की कमी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है, जिसके कारण ओमान ने आधुनिक तकनीकों जैसे डिसलेशन, यानी कि समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने में भारी निवेश किया है। ये सुनिश्चित करता है कि देश में पानी की आपूर्ति हमेशा बनी रहे। ओमान में मुस्लिम आबादी 85 से 88% है। बाकी आबादी में हिंदुओं की संख्या 5 से 6% है, ईसाई 4 से 5% में है और बौद्ध 1 से 2% में, जबकि 1 से 2% में अन्य धर्म शामिल हैं। इस देश में मूल नागरिकों के अलावा भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और फिलीपींस के बहुत सारे लोग काम करने पहुंचे हुए हैं, जो ओमान की संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, इस देश के सुल्तान कबूस बिन सईद 1970 से 2020 तक देश को आधुनिक बनाया। 1970 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, ओमान में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कें बहुत कम थी। उन्होंने 40 वर्षों में ओमान को दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक बनाया। उनकी नीतियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा दिया। ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन अंग्रेजी यहाँ व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। स्कूलों में कम उम्र से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। व्यापार और पर्यटन उद्योग में इसका इस्तेमाल प्रमुख है। सड़कों पर साइन बोर्ड भी अरबी और अंग्रेजी दोनों में लिखे होते हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती। ये है देश की राजधानी मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये एक ऐतिहासिक बंदरगाह है, जिसका इतिहास
प्राचीन काल से जुड़ा है। इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, जो पश्चिम और पूर्व को जोड़ने का काम करता था। प्राचीन काल में मस्कट पर स्वदेशी कबीलों का नियंत्रण था। बाद में फारसी, पुर्तगाली और ओटोमन साम्राज्य ने इसे प्रभावित किया। पुर्तगालियों ने अल जलाली और अल मिरानी किलों का निर्माण किया, जो आज भी मस्कट की पहचान है। मस्कट का नाम अरबी शब्द मस्कत से आया है, जिसका अर्थ है छुपा हुआ स्थान, जो इसके प्राकृतिक बंदरगाह को दर्शाता है। मस्कट का विकास प्राचीन व्यापार, औपनिवेशिक प्रभाव और आधुनिक शासन का परिणाम है। ये शहर आज भी अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। इस शहर में आप सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद देख सकते हैं, जो अपनी भव्य वास्तुकला और विशाल झूमर के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अल आलम रॉयल पैलेस और अल जलाली व अल मिरानी के जुड़वा किले भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मस्कट का म्यूट्टा सौक बाजार पारंपरिक ओमानी हस्तशिल्प और मसालों के लिए जाना जाता है। वाहिबा सैंड ये एक विशाल रेगिस्तान है, जो 12,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मस्कट से 200 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में ये दिखाई देता है। ये अपने सुनहरे रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो 100 मीटर तक ऊंचे हैं। ये रेगिस्तान बेदुइन संस्कृति और रोमांच का केंद्र है। इसका इतिहास बेदुइन समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। पर्यटक डेजर्ट सफारी, ऊंट की सवारी और सैंड बोर्डिंग का मजा उठाते हैं। बेदुइन कैंप में रातों में तारों भरा आकाश और पारंपरिक ओमानी भोजन जैसे कहवा और खजूर इस अनुभव को खास बनाते हैं। यहाँ के इको फ्रेंडली कैंप प्रकृति के साथ अनोखा मेल रखते हैं। आज वाहिबा सैंड्स ओमान के पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। ये रोमांच, प्रकृति और संस्कृति प्रेमियों को लुभाता है। सूर्यास्त के दृश्य और शांत माहौल इसे फोटोग्राफी के लिए आदर्श जगह बनाते हैं। वाहिबा सैंड्स ओमान की प्राकृतिक सुंदरता और बेदुइन विरासत को जीवित रखता है। रास अल जिन्स ये ओमान के सुर क्षेत्र में समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अरब सागर के तट पर बसा ये रिजर्व हरे कछुओं सहित कई प्रजातियों का प्रजनन स्थल है। मई से सितंबर तक हजारों कछुए यहाँ पर अंडा देने आते हैं, जिससे ये विश्व का प्रमुख कछुआ घोंसला स्थल बन चुका है। 1996 में ओमान सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। यहाँ वैज्ञानिक केंद्र और संग्रहालय कछुओं के जीवन के चक्र और संरक्षण के बारे में जानकारी देते हैं। गाइडेड टूर पर्यटकों को रात में कछुए के अंडे देते या नवजात कछुओं को समुद्र की ओर जाते देखने का मौका देते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव है। वर्तमान में रास अल जिन्स पर्यटन और संरक्षण का केंद्र है। ये स्थान ओमान की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शांत समुद्री हवाएं और तारों भरा आकाश इसे जादुई बनाते हैं। निजवा फोर्ट ये किला ओमान के निजवा शहर में मौजूद है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका निर्माण यारूबिंद वंश के सुल्तान बिन सैफ अल यारूबी ने 1660 से 1670 के बीच करवाया था, जब निजवा ओमान की राजधानी थी। ये किला पुर्तगालियों के खिलाफ रक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए बनाया गया था। किले का सबसे आकर्षण का हिस्सा है इसका 30 मीटर ऊंचा और 36 मीटर चौड़ा गोलाकार टावर, जो रणनीतिक रूप से दुश्मनों पर नजर रखने और तोपों से हमला करने के लिए बनाया गया था। किले की मोटी दीवारें, गुप्त रास्ते, कुएं और जेल इसकी सैन्य मजबूती को दर्शाते हैं। किले में जटिल नक्काशी और लकड़ी के दरवाजे ओमानी वास्तुकला की खूबसूरती को दिखाते हैं। यहाँ का संग्रहालय ओमानी संस्कृति, हथियारों और ऐतिहासिक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक रूप से निजवा फोर्ट ने यारूबिंद वंश के शासन में पुर्तगालियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18वीं और 19वीं सदी में ये प्रशासनिक केंद्र भी रहा। आज ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ निजवा महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प देखने को मिलता है। आसपास का निजवा सौक भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निजवा फोर्ट ओमान के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये देश 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े देश में केवल
55 लाख लोग ही रहते हैं। ओमान में पैसे के रूप में ओमानी रियाल इस्तेमाल किया जाता है और एक ओमानी रियाल हमारे देश भारत के लगभग 222 रुपए के बराबर है।